मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। और आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, है ना, कंबल वाले बाबा। कंबल ओढ़ने का राज क्या है? बाबा नीम करोली, चाहे घोर गर्मी हो, जब आदमी पसीना पसीना होता है, एसी मांगता है, ठंडक मांगता है, कहीं से हवा मिल जाए, और महाराज जी कंबल ओढ़े हुए हैं और महाराज जी धूप में लेटे हुए हैं। फोटो देखी ना आपने? नहीं देखी? चलिए मैं दिखाता हूं आपको फोटो। कंबल ओढ़े हुए हैं, चकाचक धूप है और आप लेटे हुए हैं मस्त। आपको कंबल ओढ़ना, लोग पूछते हैं ना कि महाराज जी कंबल क्यों ओढ़े रहते हैं? तो कंबल जब वो ओढ़े रहते हैं तो उसका एक कारण मैं आपको आज बता रहा हूं। महाराज जी संत आपने देखे हैं, संत की जटाएं होती हैं, है ना, गेरुआ वस्त्र, पीले वस्त्र, कुछ अलग तरह के वस्त्र धारण करते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं या सब मुड़ा लेते हैं, कमंडल हाथ में लेते हैं, कोई त्रिशूल पकड़ लेता है, कोई छड़ी पकड़ लेता है, कोई दंड पकड़, मतलब एक विशेष वेशभूषा होती है। और ऐसा कई लोग करते हैं। बहुत सारे साधुओं के पास कमंडल मिल जाए, है ना, लेकिन महाराज जी कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो साधु है। लेकिन उनकी जो विश्व प्रसिद्ध छवि बनी वो कंबल बाबा के नाम से बनी, नीम करोली बाबा के नाम से बनी। नीम करोली तो आपको मैंने बताया गांव है, और गांव का नाम धारण कर लिया। अब वो एक इंसान का नाम बन गया, एक देवता का नाम बन गया। बहुत कम लोगों को पता है ये, कम लोगों को, अरे आप लोगों को तो पता है ही है। तो कंबल ओढ़ने का जो राज है वो महाराज जी का वेशभूषा, विशेष वेशभूषा में है। अब उनका कोई ऐसा नहीं कि सर्दी में ओढ़ेंगे, हमने आपको बताया गर्मी में भी है, बरसात में भी है, जब चाहे तब। कभी कभी फोन करके लोग पूछते हैं क्या महाराज जी हमेशा ही कंबल ओढ़े रहते थे? अधिकांश समय महाराज जी कंबल ओढ़े रहते थे, लेकिन वो कभी उघारे बदन भी होते थे, कभी कभी बनियान पहने होते थे, कभी कभी धोती लपेटे होते थे। आपको देखिए जीना से उतर रहे हैं, बनियानी और धोती पहने हुए सफेद। उनके साथ ठाकुर साहब हैं, वृंदावन के रहने वाले हैं, ये पतले पतले से। इन फोटोओं को भी मैं पता करता जाता हूं कि इसमें कौन है, इनका नाम कहाँ है। जहां जहां पता चल रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो कंबल ओढ़ने का राज लोग मानते हैं कि उसमें से कभी जैसे किसी को सब्जी पूरी दे दी, किसी को कोई चीज चाहिए हो, न फल, ऐसे कंबल में हाथ डाला, दे दिया। एक कथा मैंने आपको सुनाई थी कि एक बेटी का जो प्रसाद ले लिया था, उसे कंबल में ढुका लिया था, है ना, और फिर उसी में से वही प्रसाद दोनों बंटने लगे, और उस बेटी ने एकदम कंबल उठा दिया, उन्हें जादू खत्म, है ना। ये सब महाराज जी की अपनी शक्ति, और हनुमान जी के पास शक्ति का तो कोई आरा पार है नहीं, है ना। तो आप अगर ये समझते हैं कि कोई विशेष कंबल महाराज जी के पास था जो चमत्कारी था, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत सारे कंबल ओढ़े हुए हैं, विभिन्न प्रकार के कंबल जो भक्तों ने उड़ा दिए वो ओढ़े हुए हैं। कोई एक डिजाइन नहीं थी उनकी। आज लोग पूछते हैं कि हम साहब कंबल चढ़ाना चाहते हैं, महाराज जी कैसा कंबल ओढ़ा करते थे? तो चित्र में देख लीजिए, साधारण से साधारण, बढ़िया से बढ़िया। और कभी कभी तो कंबल रामदास जी लाए थे ऑस्ट्रेलिया से महाराज जी को उड़ाने के लिए, ये बताने के लिए मैंने देख कितना महंगा कंबल, बढ़िया कंबल उड़ाना चाहते हैं। और उन्होंने बिना उड़े एक भक्त को वहां दे दिया था, है ना। तो कंबल से संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं, और कंबल के द्वारा महाराज जी ने बहुत भक्तों के प्राण बचाए हैं। क्या हुआ कि ओढ़ा हुआ कंबल दे दिया,
प्राण लगभग जा रहे थे, है ना। आपको याद होगा रब्बू दादा को भी दिया था, एक बार जरूरत पड़ी थी, है ना, उन्हें उड़ाया था। केहर सिंह बहुत संकट में थे, उनके प्राण, उनको उड़ा दिया था। बहुत सारे भक्तों को अनेक कथाएं मैं सुना भी चुका हूं और आज बता भी रहा हूं। तो कम्बल ओढ़ने का जो राज है ना, वो कोई ऐसा वाही राज नहीं है, वाहे रूप नहीं है, या बाहरी रूप आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कहीं कि साहब इसमें ये रहस्य है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये महाराज जी की विशेष वेशभूषा रही और अधिकांशतः सब में नहीं, अधिकांशतः उन्होंने कंबल ओढ़ा है। और उस कंबल का भाई हनुमान जी ओढ़ लेंगे तो उसमें तो अपने आप ही शक्ति आ जाएगी। और कंबल अगर किसी को दे दिया है, आपको ये भी याद होगा कि विश्व युद्ध के दौरान भक्त का पुत्र संकट में था, तो वो जब वहां घर पर उसके माता पिता के पास बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, पूरी रात वहां पर बने रहे और गोलियां रण क्षेत्र में चलती रहीं, उसकी कंपनी के अधिकांश साथी मारे गए और उस फौजी पर जो गोलियां चल रही थी वो महाराज जी के कंबल में समा रही थी। और उन्होंने रात में ही उनके पिता और माता को जगा के ये कहा था कि कंबल जाके जलधारा में बहाओ, है ना। तो कंबल भाई सूत का, कपड़े का, है ना। तो उसका केवल एक यही राज है कि वेशभूषा में महाराज जी ने कंबल का सर्वाधिक प्रयोग किया है। हमेशा जो लोग कहते हैं वो गलत है। और महाराज जी जो धारण कर लिया, वो हर चीज, कंबल हो, बनियान हो, या जो उन्होंने धारण किया है उसमें शक्ति है, इसका आभास मुझे भी है। क्योंकि महाराज जी द्वारा पहनी हुई धोती जब अशोका दीदी ने मेरे सिर पर रखी है, फोटो दिखाऊं मैं आपको, जब मैं गया था ना चर्च लैन, तो महाराज जी के द्वारा जो धोती पहनी हुई थी वो धोती उनके पास रखी है और उन्होंने मेरे सिर पर रख दी थी। तो मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया था और एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति मिल गई मुझको। शक्ति जानते हो ना, क्योंकि कोई ऐसी चीज जब मिले व्यक्ति को तो निश्चित रूप से उसका आभास उसी को होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराज जी ने ये तो कृपा की हम पर, क्योंकि मैं कैसे प्राप्त करता उनको। और यही कारण है कि महाराज जी कहा करते थे कि अगर पता चल जाए, शक्ति का पता चल जाए ना, तो उनके रोए रोए को आदमी नोच ले जाए और ताबीज बना के पहन ले। ये महाराज जी के शब्द हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि कंबल हमेशा नहीं पहनते थे, हाँ अधिकांश पहनते थे। उनके लिए मौसम का कोई उसमें अर्थ नहीं था कि साहब गर्मी है और नहीं पहनेंगे। मई जून का महीना चल रहा है और कंबल उड़े हुए हैं और मस्ती से सो रहे हैं, मस्ती से बैठे हैं। भाई भगवान के ऊपर क्या असर होना है, ठीक है ना। तो जो प्रश्न है, बड़ी संख्या में फोन आए मेरे पास कि साहब कंबल क्यों ओढ़े रहते हैं, हमेशा ओढ़े रहते हैं, कंबल का राज क्या है। तो यही राज है, वो चाहे कंबल हो, चाहे महाराज जी की धोती हो, चाहे महाराज जी के द्वारा स्पर्श हुआ जो बदन पे जाएगा वो वस्त्र हो, वो तो आप ये समझ लीजिए कि अमूल्य, अद्भुत और अकल्पनीय भी मैं कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शक्ति का संचार महाराज जी के नाम से हो जाता है। तो उनके स्पर्श के हुए कपड़े में क्यों नहीं होगा। तो आप समझ गए, महाराज जी हमेशा कंबल नहीं पहना करते थे, अधिकांश पहना करते थे। चल पड़ते हैं, आज बड़ा रहस्य हमने आपको बताया है और इसको
महाराज जी के चित्रों में देखकर भी आप समझिए, और कोई ऐसी भावना मत पालिएगा जो कुछ लोग बिना अध्ययन किए हुए बता रहे हैं। और कारण भी यही रहा इस एपिसोड को बनाने का कि आपके मन में ये भ्रांतियां निकल जाएं। चल पड़े। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो